श्री कृष्णा भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवसैनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक की 4 महीने की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। माना जाता है इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सोते हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। चतुर्मास के समय भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था, जिसके फलस्वरूप श्री हरि राजा बलि के राज्य की रक्षा करते हैं। कहा जाता है इस अवस्था में भगवान विष्णु निद्रा में लीन रहते हैं और इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का संपूर्ण कार्यभार संभालते हैं। इस अवधि में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस समय भगवान शिव धरती पर भ्रमण करते हैं। मान्यता है इन 4 महीनों की अवधि में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव मिलता है। इस वर्ष चतुर्मास का आरंभ 6 जुलाई 2025 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 1 नवंबर दिन शनिवार को देवउठनी एकादशी पर समाप्त हो रहा है। आइए जानते हैं कि देवसैनी एकादशी का व्रत कब लिया जाएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को किया जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई को शाम 9:14 पर। जनों, भगवान विष्णु से पूजा और दान का विशेष फल इन चतुर्मास के दौरान मिलता है। चतुर्मास में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस दौरान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम विष्णु नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चतुर्मास में हमें कुछ शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। आइए चर्चा करते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नव व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसे माना जाता है भगवान विष्णु योग निद्रा में होने के कारण ये कार्य फलदायक नहीं होते हैं। भक्तजनों, इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन से भी हमें परहेज करना चाहिए। पत्तेदार सब्जी और दही का त्याग भी कई लोग करते हैं। इन पावन दिनों में हमें दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दवाई और धन देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। भोजन कराना, अनाज का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। चतुर्मास के दौरान भगवत गीता, रामायण, भागवत पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इस समय अत्यधिक लाभकारी होता है, जिससे मन में एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है और मनुष्य को आत्म शांति भी मिलती है। शनि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने तक निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगकर 2 पग में त्रिलोक नाप लिया। तब बलि ने भगवान विष्णु जी से कहा, आप तीसरे पग में मेरा सर ही बचा है। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यधिक प्रफुल्लित हुए। तब उन्होंने बलि से कहा, जो चाहे मांग सकते हो। बलि ने कहा, आप मेरे साथ पाताल लोक में रहने के लिए चलो।